जय श्री राम मित्र बंधुओं। आज हम आप लोगों को भगवान रामचंद्र जी के वन गमन के समय क्या क्या जो है बातें उठी, किस तरह से जो है घर में चारों तरफ सभी लोग परेशान हुए, उस विषय में उसकी कथा मैं आप लोगों को बता रहा हूं। आप लोग श्रवण करिए। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और जय श्री राम कमेंट में अवश्य लिखें। आइए हम अपने विषय को शुरू करते हैं। जब नहीं बोले निपति कछु, कथा कके सब कही, उठे बिलख निप राम कही, परिपापिन बैठी रही। श्री राम स्वयं यह दशा देखकर व्याकुल हो गए। माता से पूछा कि हे मां, क्या अनजाने में मुझसे कोई अपराध हो गया है, बन गया है, जिससे तात मुझसे जो है बोलना नहीं चाहते। कैकेयी बोली, यह तो मैं नहीं जानती, परंतु एक बात है जिसे महाराज कहना नहीं चाहते। रामचंद्र और भी व्यथित होकर के बोले, मां आप शीघ्र बताइए क्या बात है। मैं पिताश्री को प्रसन्न करने के लिए आग में भी कूद सकता हूं, विष का पान कर सकता हूं। पिताश्री केवल मेरे पिता नहीं, मेरे गुरु भी हैं। मैं उनकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। त्रिपुरारी इसके साक्षी हैं। मैं अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करूंगा। मोहि कहू मात तात दुख कारण, करहि जतन जहि होई निवारण। कैकेयी बोली, राम महाराज ने मुझे 2 वरदान दिए थे। महाराज ने मुझे 2 वरदान दिए हैं, उन्हें पूर्ण करने में अब संकोच कर रहे हैं। संकोच का कारण भी राम तुम्हारा मोह है, तुम्हारा मोह है। पहला वरदान तुम्हें 14 वर्ष का वनवास और दूसरा भरत का राज्याभिषेक। यह सुनकर के श्री राम के मन में कोई संकोच या भय या अन्य कोई कल्पना नहीं उठी, अपितु मन सुसुकई बात कुलभूषण, बोले बचन विगत सब दूषण। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। माता आपकी सहमति से पिताश्री की आज्ञा पालन में मुझे सुख मिलेगा। आप मेरी ओर से पिताजी को यह अवशासन दे दीजिए। मैं शीघ्र ही बन जाने को तैयार हूं। राम ने पुनः पिताश्री से कहा, तात कहूं कछु करऊं डिठाई, अनुचित क्षमा जानी लरिकाई। वह राम का स्मरण कर, उनकी पितृ भक्ति के शब्दों का स्मरण कर शोक सागर में डूब गए और फूट फूट करके विलाप करने लगे। लेकिन राम का मुखमंडल वैसा ही था जैसे राज्याभिषेक की बात सुन करके था, वैसे बन जाने की बात भी सुन करके राम के चेहरे पर कोई जो है दुख नहीं दिखाई दिया। जरा सा भी उनको दुख नहीं हुआ। यद्यप समस्त भूमंडल पर राज करने की उनमें क्षमता है, शौर्य है, फिर भी पिता की आज्ञा
पालन में बन जाने को तत्पर हैं, तैयार हैं। धन्य है राम की पितृभक्ति। श्री राम माता कौशल्या के पास पहुंचे। भगवान का पूजन कर रही थी माता। राम ने जब प्रणाम किया तो उन्होंने अपने सीने से लगा लिया और बोली, सर्वप्रथम तुम अपने सत्य प्रतिज्ञा धर्मात्मा पिता के दर्शन करो, वह अभी तुम्हें युवराज पद पर अभिषिक्त करने वाले हैं। कौशल्या ने उन्हें आसन दिया, कुछ भोजन खाने का आग्रह किया। तब राम बोले, माता मुझे अब जो है सुंदर भोजन और बहुमूल्य आसनों की आवश्यकता नहीं है। मैं कंद मूल फल खाऊंगा, चटाई पर सोऊंगा, क्योंकि मैं युवराज नहीं अब वनराज बना दिया गया हूं। पिता दीन मोहि कामना, राजु जहां सब भात, मोर बड़ काज आयसु देहि मुदित मम माता, जेहि मुद मंगल कानन जाता। बचन विनीत मधुर रघुबर के, सर सम लगे मात उर करके। श्री राम ने विनम्र शब्दों में बताया कि उन्हें 14 वर्षों तक वनवास में रहने की आज्ञा मिली है। कौशल्या इस आदेश को सुनकर के विहल हो गई, भूमि पर गिर पड़ी। चेतना आने पर गंभीर होकर के बोली, राम यह आज्ञा केवल पिताजी की है, तो माँ का प्रथम स्थान होने के कारण मैं इस आदेश का पालन करने को निषेध करती हूं। मातरम परम वंदे, यानी पहला गुरु माता होती है, गुरु की आज्ञा सर्वोपरि है। यदि यह केवल महाराज की आज्ञा है तो मैं कहती हूं कि यह पालनीय नहीं है। यदि माता और पिता दोनों की आज्ञा है तो आप इसे, जो पितु मात कहूं बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। मात को समुझाए बंधु को शिक्षा दीन, जस तस धर्म बताए, जननी ते अनुमति लीन। समाचार तेहि समय सुनी, सिया उठी अकुलाय, जाय सासुपद कमल जुग, बंद पैठ सिरनाय। माता कौशल्या की चरण वंदना करके सिया वहां पर बैठ गई, किंतु अंतर्द्वंद, आत्मा में द्वंद्व चल रहा था। विचार करने लगी, चलन चाहत बन जीवन नाथो। क्या कहा? चलन चाहत बन जीवन नाथो, कहीं सुकृति सन हुई साधु। की तनु प्राण की केवल प्राणा, क्या कहे? की तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तबु कछु जाए न जाना। श्री राम जब बन जाने के लिए तैयार हुए, पिता की आज्ञा से तो सीता भी साथ चलने के लिए तैयार हो गई। श्री राम ने उन्हें सीता को बहुत समझाया, किंतु वह अपने निर्णय पर अटल रही। उन्होंने तर्क दिया। उन्हें जब सब लोग सुकुमारी सुकुमारी कहने लगे, जंगल में जाने से रोकने लगे, तो उन्होंने जो है व्यंग पूर्वक कहा, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू। क्या कहा? मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तप मोह कहाँ भोगू। सीता वही रूप से शांत दिखाई देती हैं, किंतु मानसिक द्वंद्व जो है चल रहा है। अपने पद नखों से भूमि को कुरेदने लगी। जहां खड़ी थी वहीं जो है पैरों के नाखून से भूमि को कुरेदने लगी।
पायल के नूपुर मधुर ध्वनि से